हेलो बच्चों, आज हम करते हैं DPP 8 कॉम्प्लेक्स नंबर का सॉल्यूशंस। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, IZQ। हम इसमें ब्रैकेट ले सकते हैं, IZQ दिया हुआ है प्लस जेड स्क्वायर में, चूँकि आई नहीं है तो हम क्यों नहीं इसको माइनस आई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिख देते हैं, जिससे ये कॉमन आ जाए। ठीक, अब यहाँ पर माइनस जेड प्लस आई लिखा हुआ है, ब्रैकेट लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब हम इसमें इन दोनों में फर्स्ट टू टर्म्स यदि देख रहे हैं तो दोनों में क्या कॉमन है, आई जेड स्क्वायर कॉमन है। तो आई जेड स्क्वायर यदि हमने कॉमन लिया तो ये आ गया जेड माइनस आई। देखो अगला वाला भी -1 कॉमन के बाद जेड माइनस आई है, यानी ये पूरा का पूरा ब्रैकेट लेने के बाद आई जेड स्क्वायर -1 इंटू जेड माइनस आई इज इक्वल टू 0 हो गया। यानी यहाँ से हमारे पास जेड इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/i है, यानी हम ले सकते हैं जेड इज इक्वल टू आई। दो केस है, हमें जेड नहीं बताना है, हमें मॉडुलस ऑफ जेड बताना है। यदि इसमें भी दोनों साइड मॉड कर दें तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर 1/i का मॉड 1 होता है, और दूसरे केस में भी मॉड ऑफ जेड इज 1। यानी दोनों केस में क्या आ गया हमारे पास, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 1। यही हमें प्रूफ करना था, यानी सिंपल फैक्टराइजेशन से हम इसका आंसर ला सकते थे। देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन हम ज्योमेट्री से कर सकते हैं। देखो ज्योमेट्री हम किस तरीके से यूज करेंगे, मान लिया जाए हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये दिया हुआ है। देखो बच्चों फर्स्ट यहाँ पर Z1 क्या दिया हुआ है, 10,6, ये ले लेते हैं Z1, दैट इज 10,6। Z2 क्या दिया हुआ है, 4,6, यानी इसी लाइन पर हम Z2 ले सकते हैं 4,6, ये ले लिया हमने, ये है Z2। अब दिया हुआ है Z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1। हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, तो हमने अपना मन से Z ले लिया। इस तरीके से दिया हुआ है कि ये वाला जो है एंगल है 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो बच्चों, यदि ये हम जानते हैं कि आर्गुमेंट यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का थीटा होता है तो उसका लोकस होता है, उसका लोकस क्या होता है, सर्किल। यानी ये हम ले लेते हैं कि ये Z1 Z2 किसी सर्किल, यहाँ से सर्किल हो गया ये, और Z1 Z2 अभी हमें पता नहीं है कि क्या है, ये एक सर्किल हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस सर्किल में यदि हम ज्वाइन कर देते हैं कॉर्ड को, सपोज हमने कॉर्ड Z1 Z2 को ज्वाइन किया, तो हम जानते हैं किसी कॉर्ड के द्वारा सेंटर पर कितना एंगल बनता है, डबल ऑफ द एंगल फॉर्म्ड एट सर्कमफ्रेंस, यानी ये हो गया एंगल 90 डिग्री। यहाँ से परपेंडिकुलर ले लिए तो ये हो गया 45 डिग्री एंगल, ठीक। और ये भी जानते हो कि ये दिया हुआ है 45 डिग्री, यहाँ पर ये लेंथ, ये भी एंगल कितना हो गया, हम यदि ध्यान दें तो जेड, ये वाला एंगल भी आ गया। तो यहाँ से ये हमारे पास ये लेंथ, देखो ये पूरा लेंथ नाम दे देते हैं AB। हमारे पास लेंथ AB कितना है, डिस्टेंस फार्मूला से देख सकते हैं 6, यानी हमने इसका नाम दिया P, तो इसका मतलब PA हमारे पास हो गया 3, ठीक। PA हो गया हमारे पास 3, और एंगल 45 डिग्री है, इसका मतलब हम यहाँ से देख सकते हैं ये 45 डिग्री है। तो यहाँ से एंगल यदि हम ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं, यदि ये वाला पॉइंट देखें तो इस पॉइंट को, ये देखो बच्चों 3 है, एंगल 45 डिग्री है ये, तो ये भी 3 हो जाएगा, यानी जस्ट मिडिल पॉइंट, यानी 6,
7,6 है, मिडिल पॉइंट तो P का निकाल, मतलब AB का मिडिल पॉइंट निकाल लिए P, 7,6 से 3 ऊपर यानी 7,9, यानी बेसिकली सेंटर बिकम्स, ये जो सेंटर है ये हो गया 7,9, 7,9 हो गया। यानी हमसे बेसिकली क्या पूछा जा रहा है बच्चों, हमसे पूछा जा रहा है जेड का डिस्टेंस सेंटर से, यानी रेडियस पूछा जा रहा है। तो सेंटर 7,9 है और उसका डिस्टेंस या तो ए से निकाल लो या बी से निकाल लो, दैट इज जेड एनी पॉइंट ऑन द सर्किल माइनस सेंटर से डिस्टेंस, यानी ये है, यानी हमसे रेडियस पूछा जा रहा है। तो रेडियस क्या है, डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे, 7,9 और 10,6 के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन 7,9 एंड 10,6। अब डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लो, 7 माइनस 10 स्क्वायर 9 माइनस 6 स्क्वायर अंडर रूट, ये आ गया। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास 9 प्लस 9 दैट इज 3√2। यही बच्चों हमें प्रूफ करना था, यानी ये हमने ज्योमेट्री से कर लिया। इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या होगा, अल्टरनेटिव मेथड, जैसे यदि किसी को ये कन्फ्यूजन है तो अल्टरनेटिव मेथड सिंपली जो लोकस में करते हो, जेड के जगह पर x प्लस आई वाई रख दो, पुट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, फाइंड इक्वेशन इन x एंड y, ये हमेशा सर्किल आएगा, देखोगे वहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये इसका अल्टरनेटिव मेथड है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, थर्ड वन इज, देखो यदि अल्फ़ा प्लस आई बीटा किसी एक क्यूबिक इक्वेशन का रूट है और उसके कोफिशिएंट्स रियल है, तो इसका दूसरा रूट क्या होगा, इसका दूसरा रूट हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा माइनस आई बीटा, दैट इज रूट्स आर, रूट्स क्या हो गए हमारे पास, रूट्स आर अल्फ़ा प्लस आई बीटा, अल्फ़ा माइनस आई बीटा एंड तीसरा रूट क्या हो गया, हम अपना मन से गामा ले लेते हैं, ठीक। नाउ जानते हो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ से हम देख सकते हैं सम ऑफ रूट्स, जो यदि इन तीनों को ऐड करोगे, अल्फ़ा प्लस आई बीटा, अल्फ़ा माइनस आई बीटा और गामा, इन तीनों को ऐड करने से 2 अल्फ़ा प्लस गामा आ गया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बच्चों इसमें है नहीं, जो नहीं होता है वो 0 होता है, तो 0 आ गया यहाँ से, यानी 2 अल्फ़ा बेसिकली इज माइनस गामा एंड गामा इज वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। सो हमें क्या करना था, दैट इज माइनस गामा इज रूट ऑफ, माइनस गामा किसका रूट हो जाएगा, गामा इस इक्वेशन का रूट था, तो माइनस गामा हो जाएगा, बेसिकली एक्स के जगह पर माइनस एक्स रख देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अल्फ़ा यदि किसी का रूट है तो माइनस अल्फ़ा, उसमें एक्स के जगह पर माइनस एक्स रख देते हैं, तो ये आ गया बच्चों एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0, नया इक्वेशन आ गया। बहुत सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एफ जेड को जब जेड माइनस आई से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर आई आया, यानी इसका मतलब देखो ऐसे जानते हो ना, जिसको डिवाइड करना है जेड माइनस आई से डिवाइड करना है, सपोज किसी से कट जाता है, पी जेड लिख देते हैं, प्लस रिमाइंडर लिखते हो ना, यानी यहाँ से सिंपली जेड के जगह पर यदि आई, चुके देखो हमें पी जेड नहीं पता है, तो जेड के जगह पर आई रखोगे तभी तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। सो एफ ऑफ आई हमारे पास दे रखा है आई, ठीक। सिमिलरली
दूसरा कंडीशन क्या दे रखा है, एफ ऑफ माइनस आई, जेड प्लस आई से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है 1 प्लस आई, ये दे रखा है फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। तो ये यदि दो कंडीशन दे रखा है, नाउ एफ जेड को डिवाइड किया गया, एफ जेड इज डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस 1। तो जब किसी को क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर या तो लीनियर होगा या कांस्टेंट होगा, मैक्सिमम हमें लीनियर हो सकता है, ठीक है। तो यही हमें ध्यान देना है कि क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट की यदि हम बात करें, किसकी बात करोगे, कोफिशिएंट वाइज, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, रिमाइंडर आएगा लीनियर। सो लेट रिमाइंडर इज, देखो किसी को 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 3 से कम ही आता है ना, क्वाड्रेटिक से डिवाइड करोगे तो लीनियर आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ए जेड प्लस बी, यानी हमें ए और बी निकालना है। दैट इज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू पी ले चुके हैं, चलो यहाँ हम ले लेते हैं आर ऑफ जेड प्लस रिमाइंडर, यानी ए जेड प्लस बी ले लिया, यानी यही हमें ए जेड प्लस बी निकालना है। तो सिंपली एज एफ ऑफ आई, एफ आई जेड के जगह पर आई रखोगे तो ये तो देखो बच्चों 0 हो जाएगा, है ना, आई स्क्वायर यानी -1। एफ आई इज इक्वल टू आई दिया हुआ है, आई यहाँ रख दिए तो ए आई प्लस बी आ गया, एक इक्वेशन यहाँ से। एफ ऑफ माइनस आई दिया हुआ है फ्रॉम सेकंड, 1 प्लस आई, माइनस आई रख दोगे तो ये आ रहा है माइनस ए आई प्लस बी, यानी यहाँ से दूसरा इक्वेशन। तो इन दो इक्वेशन से हम ए और बी निकाल लेंगे। सॉल्विंग, सपोज दोनों को ऐड कर दे तो 2b इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस 2i, यानी b इज इक्वल टू हाफ प्लस i, एंड दोनों को माइनस कर देने से, है ना, 2ai इज इक्वल टू -1 हो गया, तो यहाँ से a इज इक्वल टू -1/2i, यानी यहाँ से क्या आ गया i/2, तो a और b आ गया, दैट इज रिमाइंडर इज, रिमाइंडर ही बताना है तो ए जेड प्लस बी हम रख देंगे, ए जेड प्लस बी। तो ए जेड प्लस बी का मतलब ए यानी i/2 इंटू जेड प्लस बी, बी का मतलब हाफ प्लस आई, ठीक है, ये आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन देखने में डरावना लग रहा है क्योंकि इसमें ना मोर देन 1 टॉपिक्स कंसेप्ट यूज हुआ है। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, ये डिटर्मिनेंट जो बच्चे 12th पास है ना, यानी 12th में भी है, उन्होंने डिटर्मिनेंट कर रखा है, तो जिस डिटर्मिनेंट को ए बी सी ए बी होता है और यदि वो 0 है और जिसमें ए बी सी नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि मॉडुलस है वो, ठीक है, डिस्टेंस होता है, इसका मतलब यदि पी क्यू आर पी सिमेट्रिकल है, बेसिकली आर पी क्यू, यदि डिटर्मिनेंट हम 0 लेते हैं तो यहाँ से होता है हमारे पास P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर हो जाएगा, P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर इफ पी क्यू आर नॉन जीरो है। ये डायरेक्ट याद रखेंगे, कहाँ से, डिटर्मिनेंट से, यानी यदि P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर है, इसका मतलब पी क्यू आर क्या दिया हुआ है बच्चों, ये है मॉडुलस ऑफ यू वी एंड डब्लू, यानी यू इज इक्वल टू मॉड यू इज इक्वल टू मॉड वी इज इक्वल टू मॉड ऑफ डब्लू। तो इसका मतलब दैट इज यू वी डब्लू लाई ऑन यूनिट सर्किल मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 पर, या मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू किस पर लाई कर रहा है, ये आर पर लाई कर रहा है, इस पर लाई कर रहे हैं, है ना। तो अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, इसके बाद हम इसको इधर कर देते हैं, ठीक है।
यानी हम एक ऐसा सर्कल बनाएं जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस r है। अच्छा, r यदि किसी को कन्फ्यूजन लग रहा है तो हम इसको मिटा देते हैं, हम इसको ले लेते हैं a, है ना, a रेडियस है, ठीक है। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओरिजिन और रेडियस है a, तो सेंटर ओरिजिन है, कहीं पर भी ना u v w ले सकते हैं, u है कहीं पर भी हम ले रहे हैं बच्चों, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, u v w है, ठीक। अब जानते हो यहाँ पर क्या लाना है, आर्गुमेंट ऑफ w बाई v, w का मतलब w माइनस 0 और v माइनस 0 का मतलब v हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया, यानी दिस एंड यहाँ से ये वाला। दो बच्चों जानते हो ना, ये जो एंगल होता है यदि हम इसको कॉर्ड बोल दें, ये इसको यदि हम कॉर्ड बोल दें तो इस एंगल और इस एंगल में क्या रिश्ता होता है, दिस एंगल यदि थीटा है तो ये वाला फाई है, तो जानते हो ना फाई इज इक्वल टू 2 थीटा होता है। फाई का मतलब आर्गुमेंट ऑफ w बाई v ले रहे थे, इज इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा का मतलब आर्गुमेंट ऑफ w माइनस u v माइनस u, यानी यहाँ से ये जो आर्गुमेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, एलओजी यानी लॉग जैसा प्रॉपर्टी होता है ना, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई अपने प्रिंसिपल वैल्यू में, ठीक है। तो यहाँ से हम ये ले सकते हैं v माइनस ये u है का होल स्क्वायर होता है ना, यही हमें प्रूफ करना है। कुछ बच्चों को ये ज्योमेट्रिकल लगा होगा लेकिन ज्योमेट्री ही यूज़ कर रहे हैं एज वेल एज कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट यूज़ कर रहे हैं। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यदि देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें Z1 Z2 Z3 के बारे में कुछ रिलेशन दिए हुए हैं, कुछ भी दिया हुआ है हम सीधे देखो, इसका यदि हम दोनों साइड मॉड ले लें, इसका यदि हम मॉड ले लेते हैं तो Z1 माइनस कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है बच्चों, उसका मॉड ले लेना, मॉडुलस लेने से क्या आ रहा है, ये राइट साइड 1 माइनस i√3/2 का मॉडुलस तो 1 आ रहा है, इसका मतलब Z1 माइनस Z3 यदि ABC लेते हैं तो Z1 माइनस Z3 AC है और ये BC है, यानी AC इज इक्वल टू BC। अब देखो इसका आर्गुमेंट यदि हम बात करें, आर्गुमेंट Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट ये है x पॉजिटिव y निगेटिव, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी माइनस π/3 यानी 60 डिग्री बोल सकते हैं, रोटेशन है। इसका मतलब देखो बच्चों हमने क्या लिया, एक ट्रायंगल लिया, ABC ट्रायंगल लिया, जिसमें से AC इज इक्वल टू BC आ गया, ये है, और आर्गुमेंट एट C ये आ गया 60 डिग्री। इसका मतलब ये भी दोनों, ये यदि इक्वल है तो ये दोनों तो इक्वल होंगे ही, यानी तीनों एंगल 60 डिग्री हो गए, यानी कौन सा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल, ठीक है। ये तो आ गया है 60 डिग्री और साइड लेंथ इक्वल है, यानी ये दोनों एंगल इक्वल ले लेते हैं, तो इसको थीटा थीटा ले लेंगे तो थीटा भी तो 60 डिग्री आएगा ना, तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन तो बहुत आसान है, थर्ड मतलब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में z क्या दिया हुआ है बच्चों, z इज इक्वल टू आई दिया हुआ है, बस। अब i का कोई भी पावर हो वो डिपेंड करता है 4 से डिविजिबिलिटी पर, तो हमें क्या बताना है, सिग्मा k इज इक्वल टू 0 से n z का पावर k यानी i का पावर k, तो k 0 तो 1, k 1 तो i, k 2 तो i स्क्वायर एंड सो ऑन i टू द पावर n। वैसे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, n यदि 4 का मल्टीपल होगा यानी 4 4 के, वैसे तो ये GP में है, वहाँ से भी देख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, ये यदि हम इसमें लेते हैं इस GP में फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो i, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है बच्चों, n+1, तो 1 माइनस i टू द पावर n+1 और 1 माइनस i, ये यानी डिपेंड करेगा n पर, डिपेंड्स ऑन n, जैसे जैसे n लोगे
n यदि 4k+1 लोगे रिमाइंडर 1 वाले तो अलग आएगा, 4k+2 रिमाइंडर 2 वाले 4k+3 एंड सो ऑन। तो सारा रख सकते हो, आंसर दिया हुआ है इसका, ठीक है। नो अब एक क्वेश्चन और है कॉम्प्रहेंशन में, बेसिकली ये भी जेईई एडवांस का ही आया हुआ है क्वेश्चन। इसमें ना अलग अलग कंडीशन में हमें ए बी सी निकालना है। दो बच्चों यहाँ ए क्या दिया हुआ है, जस्ट पुट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई यदि पुट कर दिए तो यहाँ से फर्स्ट ए वाला क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट, यानी ए बिकम्स y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बी देखो क्या आ जाएगा, z के जगह पर x प्लस आई वाई रख दिए हैं तो ये आ रहा है x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 3 का होल स्क्वायर यानी 9 ले लिया। और सी देखो बच्चों ये हमें सोल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे। तो रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आई, जेड क्या है x प्लस आई वाई, ठीक है, इसका रियल पार्ट दिया हुआ है। तो देखो बच्चों रियल पार्ट इसका क्या आ रहा है, एक लाइन सोल्व कर देते हैं। तो इसका रियल पार्ट आ रहा है वो x और प्लस वाई माइनस आई स्क्वायर वाई, यानी हाँ x प्लस वाई आ रहा, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू √2 है। तो एक कर्व ये है, एक कर्व ये है और तीसरा कर्व ये है, 3 कर्व, इनको अब एक साथ बनाते हैं, ठीक है। अब यदि एक साथ बनाएंगे तो देखो क्या आ रहा है, y ग्रेटर देन, अब इसको अच्छे से हम बना लेते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। यदि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इसको देखा जाए, पूरा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये, ठीक है। यदि हम देखते हैं कि एक लाइन है y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 क्या होता है बच्चों, ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 1, एक लाइन ले लिया ये, ठीक है, ये y इज इक्वल टू 1 है। x-2 का होल स्क्वायर, सेंटर 2,1 है, रेडियस 3 है। तो रेडियस 3 है यानी सेंटर है 2 और y कोऑर्डिनेट तो 1 ही है, यानी इस तरीके से हम ये ले लेते हैं, सेंटर है 2,1 और रेडियस 3 है। इसका मतलब 2,1 से यदि हम ऑरिजिन की बात करें तो ऑरिजिन रखने पर तो निगेटिव आ रहा है, यानी ये एक सर्कल हम ले लेते हैं। सर्कल क्या है बच्चों, इस तरीके से सर्कल एक्स एक्सिस को भी काटेगा ना ये, और कहाँ पर काटेगा ये पता चल जाएगा, ठीक है। हम एक्स एक्सिस को काटने के लिए y 0 रख देंगे, तो y 0 रखने से ये 3 यानी 3 आ रहा है प्लस माइनस में, तो 2 + 3 यानी 5 और 2 - 3 यानी -1, तो ये आ रहा है, यानी इस तरह का चलो हम सर्कल ले लेते हैं। ये आ गया सर्कल, थोड़ा सा मतलब अलग है लेकिन हमने ये सर्कल बना लिया है। इस सर्कल का सेंटर ये है 2,1। अब तीसरा लाइन लेते हैं, तीसरा कर्व क्या है बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू √2। तो अब देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू √2, ये एक्स एक्सिस को √2 पर काट रहा है, ठीक है। तीसरा वाला जो है ये एक्स एक्सिस को √2 पर काट रहा है, √2 हम ले लेते हैं ये वाला, और y एक्सिस को भी √2 पर काट रहा है। अच्छा ये वाला पॉइंट देख सकते हो ना, ये कौन सा पॉइंट है, ये है x को 0 रखने पर ये 4, 9 - 4 यानी 5, तो √5 यानी 1 + √5 है, यानी वो √2 से तो ज़्यादा ही होगा, तो नीचे यहाँ पर ले लेते हैं। ये आ गया तीसरा लाइन, देखो तीसरा लाइन हम ले लेते हैं, है ना, पॉइंट चलो इधर उधर कर लेते हैं। अब देखो बच्चों लोकस क्या कह रहा है, एक तो सर्कल पूरा है, दूसरा हमें y एक्सिस के ना ऊपर वाला पॉइंट लेना है, हमें y एक्सिस के इधर वाला पॉइंट लेना है। यदि हम देखें तो ये वाला है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब ये है, और x प्लस वाई। तो देखो ये जो कर्व आ रहा है बेसिकली y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और x प्लस वाई इज इक्वल टू √2 है, और ये तो एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है ना, यानी हमें बेसिकली देखो अब इसको हम क्या कर लें,
ये वाला पॉइंट हमें बताना है, दिस पॉइंट वी हैव टू फाइंड। ये वाला पॉइंट हमें आ गया। चूँकि देखो सर्किल और लाइन एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, वैसे तो दूसरा पॉइंट भी आ रहा है, यहाँ मिल रहा है ना, इसी के लिए दिया हुआ था कि हमें वो पॉइंट लेना है जिसके लिए y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, दैट इज दिस इज द कॉमन पॉइंट। तो कितने कॉमन पॉइंट आ गए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, दैट इज 1 आ गया फर्स्ट। सेकंड देखो क्या दिया हुआ है, इसी पॉइंट, इसी को Z बोला गया, इसी को क्या बोला गया? Z। ये है आपका Z। अब कह रहा है Z का डिस्टेंस, Z का डिस्टेंस क्या कह रहा है बच्चों? Z का डिस्टेंस है -1,1 से -1,1 और 5,1 से। ठीक, देखो ये कौन कौन से पॉइंट है, दोनों में 1 है, तो बेसिकली देखोगे इसका डिस्टेंस ये है। ये वाला पॉइंट कौन सा है बच्चों? ये वाला यदि हम पॉइंट लेते हैं तो कोई भी हो, है ना, यहाँ y एक्सिस, ये x एक्सिस तो क्या हो रहा है? 5 हो रहा है ना, तो मतलब y कोऑर्डिनेट तो 1 है, y यदि 1 रख देते हैं सर्किल में, यदि इसमें y इज इक्वल टू 1 रख दो, y इज इक्वल टू 1 रख दिए, तो x के दो वैल्यू क्या क्या आ गए? x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया, यानी x इज इक्वल टू, मतलब x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, यानी x इज इक्वल टू 5 और -1। देखो वही आ रहा है, 5 और -1 आ रहा है ना बच्चों, 5 और -1, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास 5,1 है और इस पॉइंट का -1,1 है। तो इसको यदि हम A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, यानी सेकंड पार्ट जो है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 जो है, वो क्या पूछा जा रहा है हमसे? PA² प्लस PB²। अब AB क्या है बच्चों? AB तो डायमीटर है, ये AB एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है ना, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। तो जब एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है तो जानते हो पाइथागोरस थ्योरम, PA² प्लस PB², यहाँ पर तो 90 डिग्री बन रहा है एंगल ये, तो PA² प्लस PB² इज इक्वल टू AB² ना, यानी डायमीटर का स्क्वायर, और डायमीटर कितना है? AB का लेंथ है 6, यानी 36 आ गया ये। ठीक है, ये आ गया PA², यानी सेकंड का आंसर है 36, जो कि लाइक कर रहा है 35 और 39 के बीच में। ठीक है, यानी Z यहाँ से निकल जाएगा। इन सिमिलर वे हम W का भी वो निकाल लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है क्या दिया हुआ है? W -2 -i, यानी माइनस कॉमन, तो 2 + i का मॉड, जानते हो ना, ये होता है लेस देन W प्लस मॉड ऑफ W प्लस 2 + i का मॉड, और ग्रेटर देन होता है, इक्वल टू भी ले सकते हैं, मॉड W माइनस ऑफ 2 + i का मॉड का होल मॉड लगा देते हैं, जिससे पॉजिटिव वाला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मॉड W इसका √5 है, लेस देन, ये तो हम इक्वल टू, मतलब इसके जगह पर हम 3 लिख देते हैं, तो इक्वल टू का साइन हट जाएगा, तो यहाँ से आ गया मॉड W प्लस √5, यानी हमें मॉड W का रेंज आ जाएगा, मॉड W इज ग्रेटर लेस देन 3 + √5 एंड ग्रेटर देन 3 - √5, ये आ गया। अब देखो बच्चों, मॉड ऑफ Z का तो रेंज हमें पता है, मॉड ऑफ Z यानी डिस्टेंस इसका ओरिजिन से, है ना, उसका मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस, दिस इज नोन। तो हम इसमें क्या कर लेंगे, मॉड Z माइनस मॉड W और लाना है +3, यहाँ से इन सिंपल वे वी कैन फाइंड मॉड Z माइनस मॉड W। थोड़ा ट्राई करो, इसका एकदम आसान सोल्यूशन है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आया था, रेंज इसका